चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर कांग्रेस महासचिव और यूपी के पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंच चुकी हैं। और प्रियंका गांधी आज सुबह 7 बजे ललितपुर पहुंच चुकी हैं और प्रियंका गांधी यहां किसान परिवारों के साथ मुलाकात करेंगी। बता दें कि एक किसान की कथित तौर पर खाद के लिए लगी लाइन में ही मौत हो गई थी। प्रियंका मृतक किसान के परिजनों से भी मिलेंगी। इससे पहले सपा नेता ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी और कांग्रेस के एक नेता ने भी ये बयान दिया था कि शुक्रवार की सुबह ही प्रियंका गांधी ललितपुर में किसान परिवारों से मुलाकात करेंगी। उन्होंने बताया कि ललितपुर में खाद के लिए लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट करेंगी। उन्होंने दावा किया है कि ललितपुर समेत पूरे बुलंदशहर में जो है वो खाद की किल्लत बनी हुई है और प्रियंका गांधी गुरुवार की रात को ही साबरमती एक्सप्रेस से ही ललितपुर के लिए रवाना हो गई थी। वहीं बयान के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि ललितपुर जाते वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन पर वो कुलियों से भी मिली थी। कुली ने अपनी जीविका से जुड़ी समस्याओं को भी बताया था और कोरोना महामारी के दौरान हुई समस्याओं के बारे में भी उनको बताया था। और आपको ये भी बता दें कि यूपी में खाद की कमी का मुद्दा तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खाद की कमी को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को राज्य में खाद की कमी न होने के आदेश भी दिए हैं। चुनावी साल में कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार की मेहरबानी का सिलसिला लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस देने का फैसला किया है और सरकार के इस फैसले से ही राज्य सरकार और स्वायत्त संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के करीब 1.60 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि 4,800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को भी 70,000 रुपए भी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी 1,184 रुपए बोनस के रूप में मिलेगा। और सरकार ने प्रदेश में कार्यरत आशा जो फैकल्टी है उनको भी राशि देने का और राहत देने का आश्वासन दिया है। इससे 600 से भी अधिक जो आशा वर्कर्स हैं को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 12,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को तैनात है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आशा वर्करों के कार्य की भी मॉनिटरिंग आशा ही करती हैं और अभी तक आशा की जो केंद्र सरकार की ओर से प्रति भ्रमण पर ही 300 रुपए और राज्य सरकार 50 रुपए के प्रोत्साहन का भी राशि देगी, जिसमें एक महीना में भी जो आशा वर्कर है उनको अधिकतम 20 भ्रमण करते हुए ही देखा जाएगा। और अभी तक सरकार 20 भ्रमण के आधार पर ही आशा जो फैकल्टी है उनको भी 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देती रहेगी। आपको बता दें कि प्रति भ्रमण पर भी राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपए दिया जाएगा और प्रोत्साहन राशि जो बढ़ाने की सरकार पर 1.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यक्त भार भी आएगा। उत्तराखंड की सियासी हवाओं में तैर रही दल बदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव में विधायक का आना जाना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में ही राहत कार्य को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हरीश रावत जी को तो प्रसन्न होना ही चाहिए। अब से पहले किसी भी सरकार ने आपदा में ऐसे तुरंत एक्शन नहीं लिया है। और मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे और कुछ विधायकों की नाराजगी के बीच ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भी उनकी मुलाकात से ही हुए जश्न पर भी धामी ने इसे सामान्य भ्रष्टाचार का भेंट भी बताया है। और उन्होंने कहा कि बहुगुणा वरिष्ठ नेता हैं सरकार और मुझे उनके अनुभव का लाभ मिलता रहता है। वो 10 दिन पहले ही आए थे और 2 दिन बाद फिर चले गए और फिर से आएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव संचालक समिति के सह मीडिया प्रभारी बलजीत सोनी ने कहा कि कांग्रेस को अब उपवास धरने प्रदर्शन घेराव का अभ्यास कर लेना चाहिए। आपदा के समय वो जो राजनीति कर रही है, प्रदेश जनता चुनाव में उन्हें यही काम देने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में बीजेपी के नेताओं का सोची समझी साजिश की तरह विरोध कर रहे हैं। ये शर्मसार कर देने वाली बात है। ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है।
दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। खुद को घिरता देख उन्होंने कोर्ट की शरण ले ली है, जहां से उन्हें फिलहाल राहत भी मिल गई है, लेकिन मामला अभी तक पेचीदा सा नजर आ रहा है। आर्यन खान केस में इतने उतार चढ़ाव जो आ चुके हैं कि जांच की आंच जो है वो जांच अधिकारियों तक भी पहुंच गई है। मामले की परतें खुलते खुलते सवाल समीर वानखेड़े की धर्म जाति और वसूली के आरोपों पर पहुंच चुका है, और वसूली के आरोपों से घिरे वानखेड़े ने कोर्ट का रुख भी कर लिया है। उन्होंने पुलिस की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दे दी है, और कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस को समीर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के कम से कम 3 दिन पहले ही जानकारी जरूर देनी होगी। इससे पहले एनसीबी ने समीर की जांच के लिए विजिलेंस टीम भी बनाई, जो अब मुंबई में किरदार का बयान दे रही है, और जिसमें समीर वानखेड़े विजिलेंस टीम को ही बयान दे चुके हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस में केपी गोस्वामी को गवाह बनाया गया था। केपी गोस्वामी की आर्यन को पकड़कर ही ले जाते हुए और आर्यन के साथ सेल्फी वाली तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन मामला तूल पकड़ते हुए गायब हो गया। कल उसे पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। हालांकि जिस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है वो धोखाधड़ी का बताया जा रहा है। गोस्वामी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उसे उस टीम में ही सेंध और लग गई है जो आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त सक्रिय थी। प्रभाकर ने अदालत में हल्फनामा देकर समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप भी लगा दिया है। प्रभाकर ने समीर को जांच टीम से हटाने की भी मांग कर दी है। बीजेपी के शल्ट विधायक महेश जिना का भाकुड़ा के पास ही व्यक्ति ने हमला कर दिया है। खुद को कथित रूप से बीजेपी उपाध्यक्ष बता रहे व्यक्ति ने विधायक की नाक पर मुक्का मार दिया है, जिससे वो बेहोश हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान पथराव भी किया गया है। विधायक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है, और आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। विधायक जीना ने गुरुवार को दिन में देघाट क्षेत्र में भेंट गांव और भरसोई में 2 सड़कों का उद्घाटन किया, और शाम 3 बजे भरसोली में ही दिन की रामलीला का उद्घाटन किया है, और शाम 4:30 बजे ही विधायक काफिले के साथ भाकुड़ पहुंचे। यहां पर खुद को ही कथित रूप से बीजेपी उपाध्यक्ष बता रहे व्यक्ति ने 4-5 लोगों के साथ उनकी कार रोक ली और उनसे उलझ पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नौकरशाही के पेच कसते हुए जुड़े हुए हैं, लेकिन नौकरशाही है कि अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। जनता का फोन उठाने के अफसरों को सख्त ताकीद है। इसके बावजूद भी गुरुवार शाम ही सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर हमला होने से इस संबंध में रात को जानकारी के लिए भी फोन करने पर भी एसडीएम ने फोन उठाया और ना कि डीएम ने। एसएसपी ने भी राजस्व क्षेत्र की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, और आपको ये भी बता दें कि कमिश्नर ने भी फोन नहीं उठाया है। ऐसी स्थिति में कहीं आपदा आ जाए तो इन अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की कितनी उम्मीद रहेगी, ये तो विचारणीय है। चमोली जिले के डुगरी गांव के आलियो लोक में ही बारिश के दौरान भूस्खलन के मलबे में दबे 2 लोगों के शव गुरुवार को घटना के 9वें दिन बाद मिले हैं। हादसे के बाद से ही पुलिस जो है और एनडीआरएफ और एसएसबी के जवान जो उनकी खोज में जुटे हुए थे, वहीं आपदा में ही मरने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और 29 अक्टूबर को आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को ही बारिश के दौरान गांव के पेयजल योजना ठीक करने गए डुगरी गांव के ही 2 लोग महावीर सिंह और भरत सिंह भूस्खलन के दौरान मलबे में दब गए थे। तभी से उनकी खोज शुरू कर दी गई थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहीं अब 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डुगरी गांव के आकर लापता लोगों के युवकों के परिजनों को ढांढस बंधवाने हुए अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए थे। इस कार्य में खोजी कुत्तों की मदद से भी ली गई थी, और लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने जेसीबी के जरिए ही मलबा हटाने और काम शुरू कर दिया था। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद से ही गुरुवार देर शाम लोगों के शव को मलबे से निकाला गया है। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक प्रदेश में आपदा के बाद से ही अब 129 मार्ग बंद हैं, और जिनमें से नैनीताल जिले में 23, अल्मोड़ा में 7 और चंपावत में 44, उधम सिंह नगर में 1 और पिथौरागढ़ में 22 हैं, और बागेश्वर में 1 और चमोली में 27 और टिहरी में 3 है, और उत्तरकाशी जिले में 1 मोटर मार्ग बंद बताया जा रहा है।
फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के गुरुवार को बड़ी घोषणा कर दी है। इस घोषणा में ही फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। कंपनी के कनेक्ट इवेंट में ही इस बात की घोषणा की गई है। इस दौरान फेसबुक की ओर से ट्विटर पर लिखा गया है कि फेसबुक का नया नाम मेटा होगा। मेटा मेटावर्स बनाने में ही मदद करेगा, एक ऐसी जगह जहां हम खेलेंगे और 3D तकनीक के जरिए ही दूसरे से जुड़ेंगे। सामाजिक जुड़ाव के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। फेसबुक की ओर से 15 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है। इस वीडियो में मेटा का लोगो भी जारी किया गया है और आपको ये भी बता दें कि वर्टिकल आर्ट के तर्ज पर ही मेटा का लोगो ब्लू कलर का जारी कर दिया गया है। फेसबुक ने पिछले महीने अपने मेटावर्स तैयार करने को लेकर अपनी योजना के बारे में जानकारी भी दी थी और बता दें आपको कि मेटावर्स शब्द का प्रयोग डिजिटल दुनिया में वर्चुअल स्पेस को जानने के और समझने के लिए किया जाता है। बता दें कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है और जहां एक इंसान शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं होते हैं और मौजूद रह सकता है। फेसबुक की ओर से ये नाम ऐसे वक्त में बदला गया है जब कंपनी के ऊपर कई देशों में ऑनलाइन सुरक्षा, भड़काऊ कंटेंट को नहीं रोकने के सवाल उठ रहे थे और भारत सरकार की ओर से भी फेसबुक को खत भेजकर सोशल मीडिया कंपनी की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरह के प्रक्रियाओं का भी विवरण मांगा गया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।